नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज। अभी हम लोग सेक्टर 11 में मौजूद हैं कपिल भाई के घर पे। कपिल बुआ जी यहाँ से पार्षद हैं और इनका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है, पूरे गुड़गांव में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज राव इंद्रजीत सिंह यहाँ आए थे लोकसभा का चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। तो मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया था, इसे आप कैसे देखते हैं कपिल भाई? देश का जो माहौल है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। 400 पार के लिए जो मोदी जी का जो नारा है, पूरा देश उसमें उनका समर्थन दे रहा है और सभी का यही सहयोग है। और जिस तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ में लोग पोलिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा मानना है और मेरा नहीं, ये पूरे देश का मानना है कि इसकी बात 400 पार की सीटें भाजपा को, एनडीए को आएंगी। लेकिन अब पूरे हरियाणा में कांग्रेस घूम घूम के प्रचार प्रसार कर रही है कि अगर तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आ गए तो SC/ST का जो आरक्षण है उसे खत्म कर देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे विपक्ष के आरोप पे? खाली बैठे हुए कुछ ना कुछ कहना है, अगर कुछ नहीं कहेंगे तो अपनी दुकानदारी कैसे चलाएंगे? सिर्फ वो अपनी, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा आज की डेट में, ना उनकी बात के ऊपर कोई विश्वास कर रहा है, इसलिए उन्हें कुछ भी कहना है। लोगों को बगलाने के काम के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं करती। अच्छा, एक प्रश्न मेरा और है कि मोदी सरकार ने काम तो किया है पूरे गुड़गांव में, लेकिन फिर भी राज बब्बर जो है घूम घूम के बोल रहे हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, पार्क नहीं है, जबकि ये सारे कुछ है, जनता देख भी रही है और जनता राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी है। फिर अनाप शनाप बकने का क्या मतलब है राज बब्बर का? राज बब्बर जी क्या कह रहे हैं मैं उसमें नहीं जाता। क्या वो जो कह रहे हैं आप उससे आप मतलब उनकी बात से आप सहमत हो? गुड़गांव के किसी भी व्यक्ति से अगर आप पूछोगे तो उनकी बात से सहमत नहीं होगा। विपक्ष का काम है किसी न किसी माध्यम से अपना वोट मांगने का और वो बगलाने का काम कर रहे हैं। पब्लिक को पूरी समझ है, पब्लिक एक एक चीज चाहती है। आज आप गुड़गांव से, मैं ज्यादा नहीं कहता, एक समय ऐसे था कि यहाँ से सोना पहुंचने में 1 घंटा लगता था, आज मात्र 20 मिनट लगते हैं। किसने किया? अगर आज आप पार्कों की बात करो तो आप किसी भी पार्क में जाओ, जितने पहले पार्क डेवलप थे आज उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा संख्या में पार्क बने हुए हैं और उनकी विद मेंटेनेंस बढ़िया डेवलपमेंट के साथ में आज वो कर रही है। चीजें बहुत हैं। अगर मैं आपको बात करूं, सड़क की बात कर लो, सीवरेज की बात कर लो, कहीं ना कहीं देखो, सबसे पहली तो बात यह कि आज हम ये लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं और ये राष्ट्र के निर्माण का चुनाव है। ये कोई छोटी समस्याओं का चुनाव है। मैं राज बब्बर जी का कहूंगा, जो राज बब्बर जी के जो मुद्दे हैं वो एक न्यायपालिका और MCG के चुनावों के मुद्दे हैं। अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठना है, लोकसभा में जाने की वो उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे सपने देख रहे हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि उनके मुद्दे हैं। वो जो जिन मुद्दों को आगे लोग लेकर के आ रहे हैं वो तो एक पार्षद के चुनाव के, तो मैं तो ये कहूंगा इससे बढ़िया तो पार्षद का चुनाव लड़े। जिन मुद्दों को लेकर के जनता में जा रहे हैं उस हिसाब से तो वो लोकसभा की कोई बात नहीं कर रहे। देश के लिए क्या करने की बातें कर रहे हैं? अगर वो पार्कों की बातें लोकसभा में बैठ के कर रहे हैं तो उनको सोचने की बात है कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और कैसे। गुड़गांव की जनता राव इंद्रजीत सिंह के साथ है, लेकिन गुड़गांव में कई बार देखने को मिल रहा है, कई गांव ऐसे हैं जहां पे गांव वाले जो है राव इंद्रजीत सिंह को घुसने नहीं दे रहे हैं और वो यादव बहुमूल्य गांव है गुड़गांव का, सोना साइड। आपके पास ऐसे कोई गाँव का नाम है? बोल रहे हैं कि उन्होंने जब आपके पास में ऐसे किसी भी सोना साइड गांव का नाम बताओ। एक भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे राव साहब को नाम दिया जाए। उनका उनका कहना है कि जब एक अभी मंत्री भी है, अभी प्रत्याशी भी है, लेकिन इन्होंने कभी अहिर रेजिमेंट की आवाज नहीं उठाई। आप बुरा मत मानना। तो मैं, मेरे बुरा मानने से कोई मुद्दा नहीं छूटेगा। जो मुद्दे हैं, अगर अहीर रेजिमेंट की भी बात है तो वो किसी एक सांसद के कहने से लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में बिल पारित नहीं। ये एक देश का मुद्दा है और माननीय मोदी जी खुद भी इस चीज को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, और ये हमारी बड़ी लीडरशिप की बात है। ये कोई छोटा एक कोई डिसीजन नहीं है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने आवाज नहीं उठाई। आवाज उन्होंने सही, हर चीज का अलग अलग रास्ता है। एक रास्ता, हर चीज का जवाब ये नहीं है कि आप सड़क जाम कर दो या कहीं पे भी बैठो। हो सकता है आपको भी ना पता, लेकिन हमारे सांसद ने, राविंदर जी ने, जहाँ अपनी बात रखनी चाहिए थी अहीर रेजिमेंट की, हो सकता है उन्होंने रखी भी हो और आगे वो भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं उस चीज को पूरा करने। अच्छा, अगर राव इंद्रजीत सिंह दोबारा जीत के आएंगे सत्ता में तो सेक्टर 11 में पार्क नहीं है। एक जो है राजू चौक के उस साइड, तो जो बूढ़े नौजवान साथी हैं वो घूम टहल नहीं पाते हैं, पार्क है, बड़ा पार्क नहीं है। तो दोबारा सत्ता में आएंगे, आप उनसे बनवाओगे? गिनती नहीं है सेक्टर 11 में इतने पार्क तो है सर, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। तो लोगों के मकान तोड़ करके तो मेरे भाई पार्क बनेंगे। ये जो गुड़गांव शहर है ये बसावट वाला शहर है, जहाँ से आज हम जिधर बैठे हुए यहाँ पे इतनी बसावट है शहर में। और सच्चाई वाली बात है कि अगर निगम की कोई जगह पड़ी हुई होगी और अगर ऐसे कोई पब्लिक का ऐसा कोई चीज होगी कि भाई जो जनहित के लिए चाहिए होगी,
तो ना तो सरकार मना कर रही है और ना किसी भी तरीके से कोई सहयोग करने में कोई मना कर रहा है। अगर ऐसी कोई जगह होगी और आपके चैनल के माध्यम से भी कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचेगी, हमारे तक पहुंचेगी, तो मैं खुद इस आवाज को उठाऊंगा। और अगर ऐसी कोई जमीन आपके पास जो आप चिन्हित करके भेजो, मैं आपको वादा करता हूँ उसको पार्क बनवाने का काम करें। चलिए, लेकिन वो सरकारी जगह होनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक लास्ट प्रश्न आपसे और ले लेता हूँ। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही बड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में घूम घूम के दुष्प्रचार फैला रही है, पब्लिक को मिसगाइड कर रही है कि बीजेपी में वोट न करें, तो सोशल मीडिया या प्रेस के माध्यम से। तो इसमें पब्लिक भी काफी मिसगाइड हो जा रही है कि मोदी जी नहीं आ रहे हैं। ऐसा जो है पूरे देश में कांग्रेस ने माहौल बना रखा है। तो अगर आप राहुल गांधी या प्रियंका गांधी पे कुछ करना चाहते नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छे से अपने वोट का सदुपयोग कर रही है और बड़ा सोच समझ के वोटिंग कर रही है। और जब रिजल्ट आएगा तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और कौन किसके कहने के ऊपर कहाँ बैठा है, कौन वोट कर रहा है, इस चीज़ का सब दूर आने का आने वाले 1 हफ्ते के अंदर ही कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। वो उनका काम है कुछ ना कुछ कहना, लेकिन आप बिल्कुल भी इस बात को मत समझो। कहते हैं पुरानी कहावत है, पब्लिक है ये पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, कोई ऐसी बात। सेक्टर 11 में ओम नगर, शांति नगर में ऐसे कई गली हैं जहां पानी की समस्या है। अगर इस बार सरकार बन जाए तो आप थोड़ा इसमें ध्यान दे देना, क्योंकि ये जनता ने बोला है। अगर पहली बात यह है कि अगर कोई जेन्युइन समस्या है तो मुझे इसके अंदर पूरा मानने वाली बात है। देखो, गर्मी आती है, कहीं ना कहीं कभी कोई चीज़ खराब हो गई, टेक्निकल कोई इशू आ गया, उसकी वजह से अगर 2 घंटे 6 घंटे पानी नहीं आया तो मैं ये बात मानता हूँ। उसके अलावा पूरे सेक्टर 11 में आप मेरे साथ में चलना, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कह देता है कि दिनों दिन तक वो किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसका समाधान करवाने का काम मेरा रहेगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी गुरु ग्रामवासियों को एक वादा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये रहे कपिल भाई जो सेक्टर 11 में पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से। किसी आगे की खबरों में बने रहने के लिए गेटिंग सच न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।